कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब पूरी धरती पर धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा होने वाली थी। एक ऐसा युद्ध जिसने न सिर्फ राजवंशों को मिटाया बल्कि पूरे युग का चेहरा बदल दिया। लोग कहते हैं, महाभारत द्रौपदी के उस वाक्य की वजह से हुआ जब उसने दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए कहा था, अंधे का बेटा अंधा। लेकिन क्या वाकई महाभारत जैसे महायुद्ध की वजह सिर्फ यही एक वाक्य था? आइए सच्चाई जानते हैं। महाभारत सिर्फ एक अपमान की कहानी नहीं है। ये उस संघर्ष की कहानी है जो सालों से भीतर ही भीतर पल रहा था। आइए देखते हैं कि वो कौन-कौन से कारण थे जिन्होंने अंततः कुरुक्षेत्र के रणभूमि को जन्म दिया। हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा? पांडव या कौरव? धृतराष्ट्र का अंधत्व, उसका पुत्र मोह और पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता, इन्हीं कारणों ने शुरू से ही दोनों पक्षों को आमने सामने खड़ा कर दिया। गांधारी का भाई शकुनी, वो कौरवों का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी था। उसने दुर्योधन के अहंकार को हवा दी और पांडवों के प्रति उसकी ईर्ष्या को जहर बना दिया। हाँ, द्रौपदी के उस वाक्य ने दुर्योधन को घायल जरूर किया, लेकिन असली आग तब भड़की जब पासों के खेल में पांडव सब कुछ हार गए। दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में खींच लाने का आदेश दिया और उसके वस्त्रहरण की कोशिश हुई। यह अपमान पांडवों के लिए युद्ध का सबसे बड़ा कारण बन गया। जब श्री कृष्ण ने युद्ध टालने के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे, तो दुर्योधन ने उसे भी ठुकरा दिया। उसका कहना था, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। यहीं से युद्ध अपरिहार्य हो गया। महाभारत का युद्ध सिर्फ 2 भाइयों के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये था धर्म और अधर्म का टकराव, अहंकार और विनम्रता का संघर्ष, न्याय और अन्याय का आखिरी फैसला। तो क्या महाभारत केवल द्रौपदी के उस एक वाक्य की वजह से हुआ? नहीं, वो वाक्य तो केवल एक चिंगारी था। असल वजहें थीं सत्ता की लालसा, ईर्ष्या, अन्याय और अधर्म की बढ़ती ताकत। महाभारत हमें सिखाता है, युद्ध कभी अचानक नहीं होता। वो हमेशा छोटे-छोटे अन्याय और अहंकार की परतों से बनता है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था युग परिवर्तन। एक ऐसा क्षण जिसने साबित किया, जब अन्याय हद से बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए विनाश अवश्यंभावी हो जाता है।